दर्शकों नमस्कार, समय चक्र और आपके एक और एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिछली बार हमने बात की थी विभिन्न विषयों पर। आज से मैं आपके सामने शुरू कर रहा हूं एक नया विषय, एक नया टॉपिक। आखिर ज्योतिष की गणना किस हिसाब से निकाली जाती है, ज्योतिष विषय आखिर आया कहां से, इसके बेसिक्स में क्या है। ज्योतिष को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है गणित ज्योतिष और दूसरा है फलित ज्योतिष। ये दो ही इसके मुख्य खंड हैं। कुछ लोग जो है वो केवल गणित ज्योतिष पर विश्वास करते हैं और उसके जो रिजल्ट्स या जो प्रिडिक्शंस का हिस्सा था वो कहलाता है फलित ज्योतिष। जो फलित ज्योतिष वाला खंड है उस पे अलग अलग ज्योतिष शास्त्रियों ने अपने अलग अलग विचार रखे हैं, अपने अलग अलग विषय रखे हैं। गणित ज्योतिष पर लगभग एक ही सिद्धांत, एक ही विषय, एक ही आधार है। गणित ज्योतिष का सीधा सीधा अर्थ यह कि आभा मंडल, आकाशीय मंडल में जो भी ग्रह विचरण कर रहे हैं वो किस हिसाब से विचरण करते हैं, उनकी क्या ग्रहों की स्थितियां होती है, कितनी गति से वो घूमते हैं और किस ग्रह से उनकी दूरी क्या है। ज्योग्राफिकल ग्राउंड्स जो किसी भी ग्रह के या आकाशीय मंडल के आपको मिलते हैं विज्ञान के हिसाब से, वही सारे सिद्धांत, सारे नियम इस पर भी लागू होते हैं। किसी शहर में सूर्योदय कब होगा, उस शहर का सूर्यास्त कब होगा, कब सूर्य ग्रहण लगेगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, ये जो भी फलांक या परिणाम आप लोगों के सामने ज्योतिष शास्त्र के आते हैं वो आते हैं गणित ज्योतिष के हिसाब से। आप टीवी देखते होंगे, रोज एपिसोड्स में आप देखते होंगे इतनी तारीख को सूर्य ग्रहण है, इतनी तारीख को चंद्र ग्रहण है। वो जो गणित आती है आपके पास, वो जो विषय पर आपके पास सामग्री मिलती है, वो सारी सामग्री हमारे पास आती है गणित ज्योतिष के द्वारा। कौन सा ग्रह मार्गी हो रहा है, कौन सा ग्रह वक्री हो रहा है, ये सारे जो कुछ भी परिणाम निकलते हैं वो सारे निकलते हैं गणित ज्योतिष के हिसाब से। एकदम एक्यूरेट कैलकुलेशंस, एकदम एक्यूरेट रिजल्ट्स। इसी का जो दूसरा हिस्सा है वो है फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष जो है उसको आप लोग फाइंड आउट करते हैं या हम लोग जो निकालते हैं वो निकालते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जब जन्म हुआ उस वक्त कौन सा ग्रह प्लैनेटम में किस पोजीशन पे था, आभा मंडल के अंदर ग्रहों की क्या स्थिति थी। वो जिस हिसाब से उस वक्त जो ग्रहों की स्थिति होती है उस आधार पर जातक की कुंडली बनती है। उस कुंडली के आधार पर उसके परिणाम निकाले जाते हैं कि कौन सा ग्रह कहां पर है, उससे उस पर्टिकुलर व्यक्ति पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। ये जो सारा हिसाब किताब जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है फलित ज्योतिष में। उसमें एक व्यक्ति की कुंडली बन जाती है। सपोज कीजिए किसी का आज जन्म हुआ है, इस वक्त जिस ग्रह की जो स्थिति है उसके आधार पर उस व्यक्ति की कुंडली बन जाती है, जो कहलाता है गोचर आज की क्या स्थिति बनती है। उस हिसाब से उस कैलकुलेशंस को आपके जीवन पर किस तरह से एप्लीकेबल होना है या किस तरह से वो ग्रह अपना कार्य करेंगे, वो जो डिसीजंस हैं वो निकाले जाएंगे। अब आप इसको मोटा मोटी समझ चुके होंगे। मेनली जो है 9 ग्रह हैं। 7 जो ग्रह हैं वो सोम से रविवार तक जो हम लोग दिन बोलते हैं वो है। 2 जो ग्रह हैं वो छाया ग्रह कहलाते हैं, वो है राहु और केतु। इन 9 ग्रहों को मिलाकर के फलित ज्योतिष के सारे निर्णय निकाले जाते हैं। इसके अलावा कुछ और ग्रह मिले हैं, कुछ और ग्रहों के ऊपर अनुसंधान जारी है। उसका व्यक्ति के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये एक अनुसंधान का विषय और ये निरंतर जारी है इसके ऊपर अनुसंधान। जैसे इनमें से किसी ग्रह का प्रभाव किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ता है तो वो ग्रह शायद समय काल में बढ़ते जाएंगे या घटेंगे, मगर अभी तक इनका कोई भी यूज मुख्य रूप से ज्योतिष शास्त्र के अंदर नहीं होता है। कुछ ऐसे ग्रह हैं जो एक लंबी अवधि तक किसी भी तरह का विचरण नहीं करते हैं, एक ही स्थान पर रहते हैं, एक ही पर्टिकुलर पोजीशन में रहते हैं, तो उनका भी निर्णय नहीं निकाला जाता है। इसके अलावा उन ग्रहों को 12 अलग अलग घरों के अंदर व्यवस्थित किया जाता है। उन घरों को एक एक नाम दिया गया है, लग्न से लेकर के खर्च स्थान तक जो है 12 विभाजन किए गए। एक जीवन की तरह आप इसको समझे, एक मनुष्य के जीवन में जो मुख्य रूप से भाग होते हैं, जो मुख्य रूप से विभाजन होते हैं, उनको उन 12 खंडों में बांटा गया है। उन 12 खंडों के अंदर जिस हिसाब से उस वक्त जो ग्रहों की स्थिति होगी वो पोजीशन उन घरों में आ जाती है। अब उस व्यक्ति पे उस ग्रह का क्या प्रभाव रहेगा,
कौन सा ग्रह उसके लिए पॉजिटिव है और कौन सा ग्रह उसके लिए नेगेटिव है। इसके अलावा फलित ज्योतिष के अंदर उसकी दशा का रूपांतरण किया गया है। एक प्रत्येक व्यक्ति को महादशा चलती है किसी भी एक ग्रह की, और एक उसकी प्रत्यांतर दशा चलती है जो कहलाती है विषयोत्तरी दशाएं। इन दशाओं का भी व्यक्ति पे प्रभाव रहता है। सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति को कोई पर्टिकुलर दशा किसी पीरियड में लगी, उसने काफी ग्रो किया और दूसरी ग्रह दशा लगते ही उस आदमी का पतन शुरू हो जाता है। ये जो सिचुएशंस बनती है जिसको हम कहते हैं समय का अच्छा आ जाना और समय का खराब हो जाना, ये आती है दशाओं की वजह से। ग्रह अपनी उसी स्थिति में रहेंगे, किसी भी जातक की किसी भी व्यक्ति की कुंडली में ग्रह अपनी स्थिति उस व्यक्ति की कुंडली में कभी भी नहीं बदलते, मगर गोचर के हिसाब से जो ग्रह मार्गी या वक्री होते हैं या जो ग्रहों की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती रहती है वो भी अपना प्रभाव उस व्यक्ति पे डालते रहते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस व्यक्ति की कुंडली बदल गई, उस व्यक्ति की कुंडली नहीं बदलेगी, मगर वो ग्रह जैसे जैसे, माफ कीजिएगा, वो ग्रह जैसे जैसे विकसित होते रहेंगे उस हिसाब से उस व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियों में बदलाव आता जाएगा। जैसे कि शनि की 7.5 एक व्यक्ति को लगती है और एक को उतरती है। अब उसका शनि तो वहां का वहां है, उसका चंद्रमा तो वहां का वहां है कुंडली, मगर जैसे ही उसकी स्थिति में परिवर्तन आया, शनि ने अपनी स्थिति बदली, उस हिसाब से किसी को शनि की 7.5 लगी, किसी को शनि की ढैया लगी। ये जो प्रभाव डालते हैं ग्रह वो उस व्यक्ति के ऊपर अवश्य डालते हैं, मगर उसकी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह एक बार उसके जन्म के समय के बाद परिवर्तित नहीं होता है। दूसरी बात, दशाएं, उसको जो महादशा और प्रत्यांतर दशा लगती है वो एक ही बार तय होती है और उसी हिसाब से चलती है। अब मैं आपको कल इससे आगे बताऊंगा कि किस तरह से उन ग्रहों का प्रभाव एक व्यक्ति पर पड़ता है या वो तय होते हैं कि इस हिसाब से इस जातक का जीवन चक्र या जीवन काल चले। श्री राजेश जी श्रीमाली भारतवर्ष के विभिन्न शहरों में समय समय पर उपलब्ध रहते हैं। अपनी कुंडली जन्मपत्री संबंधी विश्लेषण एवं परामर्श हेतु आप अग्रिम अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिल सकते हैं। आप अपनी किसी भी व्यावसायिक, पारिवारिक, शारीरिक अथवा मानसिक समस्या के समाधान हेतु निजी तौर पर या टेलीफोन द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 0291-265-6540। हमारे मोबाइल नंबर हैं 09829024288। अन्य मोबाइल नंबर 09829124288, या आप ईमेल के द्वारा भी श्री राजेश जी श्रीमाली से परामर्श कर सकते हैं। rajesh_shrimali@ymail.com। श्री राजेश जी श्रीमाली द्वारा ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों और ग्रहों का आम व्यक्ति पर प्रभाव विषय पर लिखित अद्वितीय पुस्तक समय चक्र और आप शीघ्र प्रकाशित होने जा रही है। पुस्तक की प्रति बुक करवाने हेतु संपर्क करें 09462094110 029126565540। पुस्तक हेतु न्यौछावर राशि है ₹180। दर्शकों नमस्कार, समय चक्र और आपके एक और एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिछली बार हमने बात की थी फलित ज्योतिष के मुख्य सिद्धांतों के बारे में, फलित ज्योतिष किस तरह से कार्य करता है, फलित ज्योतिष के बेसिक्स क्या है। आज मैं आपके सामने बात करूंगा फलित ज्योतिष के परिणाम जो है वो सबके सामने है ही है, फलित ज्योतिष किस तरह से काम करता है। अब यहाँ पे एक विचारधारा आ जाती है जो हर आदमी के मन में एक चीज पैदा करती है, हर आदमी के मन में अवश्य उठती है कि भाग्य, समय, किस्मत नाम की कोई चीज है अवश्य, मगर कर्म का इसमें क्या रोल है, कर्म किस तरह से कार्य करता है, कर्म का कोई रोल है भी या नहीं है, या भाग्य ही सब कुछ है। ये एक विचारणीय प्रश्न है, गूढ़ प्रश्न है और सदियों से चला आ रहा है। अब इस सवाल का हम लोग दो भागों में फिर विभाजन कर लेते हैं। कुछ संसार में लोग हैं जो केवल कर्म योगी है, कर्म ही उनके लिए सब कुछ है, जो उन्होंने कार्य किया है, जो वो कर्म करते हैं उसी को सर्वोपरि मानते हैं। समय, किस्मत नाम की किसी भी अवधारणा को वो लोग स्वीकार नहीं करते। समय की एक अवधारणा को स्वीकार करते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति का जीवन बढ़ेगा
उसके आयु के साथ साथ उसके अंदर कुछ उपलब्धताएं बढ़ जाएगी, कुछ चीजों की कमी आ जाएगी। जैसे शरीर जैसे जैसे बढ़ेगा आयु के साथ, एक समय शरीर सर्वश्रेष्ठ अवस्था में पहुंच जाता है, उसके बाद जैसे उसकी आयु बढ़ती है उसके शरीर के अंदर कमी आने लग जाती है। बाकी उनका जो रिजल्ट है या जो उनकी अवधारणा है वो ये है कि कर्म ही सब कुछ है। जो कर्म मैंने किया है उसी के मुझे परिणाम मिलते हैं। मैंने अगर जीवन में अच्छा काम किया तो उसके मुझे अच्छे परिणाम मिलते हैं, मैंने अगर बुरे काम किए हैं तो उसके मुझे बुरे काम परिणाम मिलते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरे जो संसार में लोग हैं उनकी अवधारणा यह है कि मैं मनुष्य मात्र कुछ भी नहीं हूं, करने वाला ईश्वर है। ईश्वर का अर्थ मैं यहां पे ले लूंगा ग्रह नक्षत्र, हमारी कुंडली, हमारा ज्योतिष, उसी के प्रभाव हम लोग जीवन में मानते कि जो कुछ करने वाला है वो ईश्वर है। ईश्वर जैसा चाहता है वैसा ही होता है, होनी अटल है। मैं उसमें किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकता या नहीं कर सकता। मेरे जीवन में ये लिखा हुआ था इसलिए ये हुआ, मेरे जीवन में कष्ट लिखा हुआ था इसलिए ये आया, मेरे जीवन में ये खुशी लिखी हुई थी इसलिए मुझे ये मिली। मैं कुछ भी नहीं हूं, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, मगर विरोधाभास हमेशा से बना हुआ है, रहेगा। ऐसी क्या चीज है, इन दोनों के बीच में एक बहुत पतली सी लकीर आ जाती है, बहुत डिस्टेंस पतला हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जहां पे डिस्टेंस सबसे कम होगा वहां हमेशा विरोध होगा। अब इस लकीर को मैं थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। कर्म और भाग्य दोनों एक साथ कार्य करते हैं, एक ही समय में कार्य करते हैं। जैसा व्यक्ति का कर्म होगा उसमें अगर उसका भाग्य साथ देगा तो वो कंटिन्यूस ग्रोथ करेगा, अगर उसका भाग्य साथ नहीं देगा तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। एक आदमी दिन में 18 घंटे काम करके भी कुछ नहीं पाता, एक आदमी 1 घंटे काम करके बहुत कुछ पा लेता है। यहां कर्म और भाग्य दोनों मिल जाएंगे। अब एक व्यक्ति अति कर्मशील है, एक व्यक्ति केवल भाग्य के भरोसे काम करता है, जितना उसको करना है उतना ही कार्य कर रहा है। मगर जो व्यक्ति कम कार्य करके बेहतर परिणाम ला रहा है वो भी जीवन में उस व्यक्ति से कई गुना ज्यादा संतुष्ट है। बिल्कुल ठीक बात है। अब इस चीज को हम और ज्यादा क्लियर करते हैं कि कर्म और भाग्य, क्या एक आदमी बिना कोई काम किए भी अपने जीवन में कुछ पा सकता है? नहीं, उसको कर्मशील होना ही होगा। आप सोचे मैं कमरे में सोता रहूं और मुझे सब कुछ मिल जाए, नहीं मिलता। मिलता है लोगों को। ऐसे संसार में हजारों लोग पैदा हुए हैं, आप रोज की मर्रा की जिंदगी में भी देखते होंगे, वो आदमी कुछ नहीं करता, एंजॉय कर रहा है लाइफ को, एक कमरे में बैठा है, घूम रहा है, फिर रहा है, उसको जैसा वाहन चाहिए वो मिल जाता है, जैसी उसको सुविधा चाहिए वो मिल जाती है। एक आदमी सुबह से शाम तक भटक रहा है, उसको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। कर्मशीलता और भाग्य आपस में बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। चाणक्य ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर किसी व्यक्ति का भाग्य कितना ही श्रेष्ठ हो, अगर वो कर्मशील नहीं है, वो काम के प्रति जागरूक नहीं है या काम के प्रति सीरियस नहीं है, तो भाग्य अपनी व्यवस्थाएं बदल देता है और वो कहीं और पहुंच जाता है, उस व्यक्ति से उसका भाग्य रूठ जाता है। यहां तक बिल्कुल ठीक बात है। मगर यहां पे एक और छोटी सी लकीर बन जाती है कि क्या आदमी का भाग्य कर्म करने के लिए साथ होना जरूरी है? इसको मैं एक एग्जांपल के जरिए क्लियर करूंगा। एक व्यक्ति को भाग्य ने जन्मजात ऐसा बनाया कि वो कोई काम करने के लायक ही नहीं है, उसका बौद्धिक स्तर ही ऐसा नहीं है क्योंकि वो अपने जीवन में कोई बड़ा काम करे, मानसिक रोगी है, जन्म से ही काम करने के लायक नहीं है, या उसकी कार्य क्षमता आधी हो जाएगी। नेत्रहीन व्यक्ति है, कार्य क्षमता आधी हो जाएगी, भाग्य ने उससे आंखें छीन ली, कुछ ऐसे जीवन में काम है जो वो कर ही नहीं सकता, उसको हमेशा किसी न किसी का सहारा लेना ही पड़ेगा। मूक बगीर है जन्मजात, उसको भाग्य का सहारा लेना ही पड़ेगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता जब तक वो इस बात को नहीं स्वीकार करेगा कि ईश्वर ने मुझे ये शक्ति मेरे जीवन में प्रदान नहीं की है। उसको ये बात माननी ही होगी, सदैव माननी होगी। एक आदमी महलों में पैदा होता है और जीवन के एक चरण में वो झोंपड़ी में पहुंच जाता है, एक आदमी झोंपड़ी में पैदा होता है और महलों में पहुंचता है। ये सिर्फ एक विषय पर बात हो गई भौतिक स्तर पे, इसके अलावा बहुत से विषय हैं, शारीरिक संरचना है,
शारीरिक बनावट, हमारे शरीर में इतने अंग हैं, उनमें से एक अंग के अंदर अगर स्टार्स ने या भाग्य ने हमारे साथ खेल खेल लिया, हम उस अंग से वंचित हो जाते हैं और उस अंग की वजह से हमारा जीवन आधा हो जाता है। उसकी श्रृंखला हम लोग कभी नहीं भर पाते हैं। इसलिए कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया देने वाला कौन है? हमारा भाग्य, ये ईश्वर, ये ग्रह अगर हमारी कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठे हैं, जो हमें स्वस्थ शरीर देते हैं, वो ही बहुत बड़ी बात है। पहला सुख निरोगी काया इसीलिए कहा गया है कि अगर आपका काया, आपका स्वास्थ्य स्वस्थ है तो ही आप अपने जीवन में बेहतर परिणाम ला सकते हैं, बेहतर कोशिशें कर सकते हैं, अपनी स्टेमिना को यूज कर सकते हैं। अगर ग्रहों ने ऐसी आपकी कुंडली में स्थिति ही नहीं बनाई कि आप स्वस्थ रहें, तो आपकी कार्य क्षमता ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। आप उतने कर्मशील रह ही नहीं सकते, आपकी क्षमताओं में कमी होगी, आपके कार्य पर उसका सीधा प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। आपको ईश्वर ने एक अच्छा कंठ नहीं दिया और आप सोचे मैं एक अच्छा गायक कलाकार बनूंगा, असंभव है। ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। आपकी ग्रहों में स्थिति सेकंड हाउस में से कोई पोजीशन बनेगी, ऐसे कोई अच्छे ग्रह बैठे होंगे जिसकी वजह से आपको अच्छा स्वर, अच्छा कंठ मिलेगा। सिक्स्थ हाउस, कोई अच्छा ग्रह बैठा होगा, इसलिए एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में कभी भी बुखार भी फेस नहीं करता। थ्रू आउट पैदाइश से लेके 80 साल की आयु तक स्वस्थ जीवन जीता है। एक व्यक्ति जन्म लेते ही कई रोगों के साथ पैदा होता है। दर्शकों, इसी विषय को मैं कल आगे बढ़ाऊंगा, अवश्य देखते रहे इस कार्य को। धन्यवाद। श्री राजेश जी श्रीमाली भारतवर्ष के विभिन्न शहरों में समय समय पर उपलब्ध रहते हैं। अपनी कुंडली, जन्मपत्री संबंधी विश्लेषण एवं परामर्श हेतु आप अग्रिम अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिल सकते हैं। आप अपनी किसी भी व्यावसायिक, पारिवारिक, शारीरिक अथवा मानसिक समस्या के समाधान हेतु निजी तौर पर या टेलीफोन द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 0291 265 6540, 0291 265 6540। हमारे मोबाइल नंबर हैं 098290 24288, 098290 24288। अन्य मोबाइल नंबर 098291 24288, 098291 24288। इन शहरों में मिलने हेतु संपर्क करें। समय चक्र और आप D190 कमला नेहरू नगर, जोधपुर। फोन नंबर है 098290 24288, 098291 24288 या 0291 265 6540। या आप ईमेल के द्वारा भी श्री राजेश जी श्रीमाली से परामर्श कर सकते हैं। rajesh_shrimali@ymail.com। श्री राजेश जी श्रीमाली द्वारा ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों और ग्रहों का आम व्यक्ति पर प्रभाव विषय पर लिखित अद्वितीय पुस्तक समय चक्र और आप शीघ्र प्रकाशित होने जा रही है। पुस्तक की प्रति बुक करवाने हेतु संपर्क करें 094620 94110, 0291 265 6540। पुस्तक हेतु न्यौछावर राशि है ₹180। दर्शकों नमस्कार, समय चक्र और आपके एक और एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कल हम बात कर रहे थे ग्रहों के प्रभाव से व्यक्ति की स्वास्थ्य, शरीर पे क्या असर पड़ता है। एक स्वस्थ शरीर हो जाना ही एक बहुत बड़ी बात है। स्वस्थ काया आधा व्यक्ति का जीवन तय कर देता है। स्वस्थ शरीर व्यक्ति को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोजीशन पे पहुंचा सकता है। मगर हम प्रभु के दिए हुए हमारे ग्रहों के द्वारा हमें प्रदान इस चीज को इग्नोर करते हैं। ये कहते हैं जो चीज हमारे पास होती है उसकी तरफ हम कभी ध्यान नहीं देते, जो चीज हमारे पास नहीं होती उस पर हम ध्यान देते हैं। एक अंग्रेजी की बहुत पुरानी कहावत है कि मैं जूतों के लिए रो रहा था और उसी वक्त मैंने एक बच्चे को देखा जिसके पांव नहीं थे, वो पांव के लिए रो रहा था।
इस युक्ति को अगर हम जीवन पे देखें तो बहुत सटीक बैठती है कि जो चीज हमारे पास होती है उस चीज के बारे में हम लोग कभी नहीं सोचते कि ईश्वर ने मुझे ये चीज दी है। जो चीज हमारे पास उपलब्ध नहीं है, जो चीज हमारे पास नहीं होती है, हम सिर्फ और सिर्फ उसी पे सोचते हैं। इसलिए मेरी इस बात पे आप हमेशा ध्यान दें, अगर आपके पास स्वस्थ शरीर है, एक अच्छी स्वच्छ मानसिकता है, तो आप समझ लें आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं अच्छे ग्रह बैठे हैं जो आपको इस जीवन को अच्छा जीने का मौका दे रहे हैं। भौतिकतावादी संसार में आर्थिक स्थिति एक अलग चीज हो गई। ये जो दो चीजें अगर ईश्वर या ग्रहों ने आपको दे दी है, बहुत बड़ी बात है। स्वस्थ काया, दूसरी चीज अच्छी मानसिकता। इसलिए पुराने लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो हमेशा कहते हैं कि मुझे सद्बुद्धि देना। आज की तारीख में कोई भी मंदिर जाके ये नहीं कहता सद्बुद्धि देना। कोई कहता है मेरे को वो कार देना, कोई कहता है मुझे इस मोहल्ले में फ्लैट दिलाना, कोई कहता है मुझे वहां नौकरी लगवाना, कोई कहता है मुझे उस लड़की से शादी करवाना। शायद कोई भी ये नहीं कहता होगा कि मुझे सद्बुद्धि देना। अगर व्यक्ति में सद्बुद्धि ही आ जाए, और सद्बुद्धि आने के लिए भी आपकी कुंडली में लग्न में एक अच्छा ग्रह का होना बहुत जरूरी है, वरना सद्बुद्धि भी नहीं आती। आईक्यू, कैलकुलेशंस, सोच का स्तर, सकारात्मक एवं नकारात्मक सोच की स्थितियां, ये सब तय करता है आपकी कुंडली में बैठा हुआ ग्रह। एक व्यक्ति क्यों अपने जीवन में सदैव सकारात्मक सोचता है, एक व्यक्ति क्यों अपने जीवन में सदैव नकारात्मक सोचता है? वजह क्या है? किसी पाप ग्रह की आपकी कुंडली में उस स्थिति या किसी अच्छे ग्रह की उस घर में अच्छी स्थिति, उसी की वजह से एक आदमी अपने जीवन में सदैव दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, एक व्यक्ति हमेशा दूसरों के बारे में बुरा सोचता है। लग्नों की स्थिति, कौन सा लग्न है, जैसा लग्न होगा वैसे उस व्यक्ति के गुण होते हैं, वैसा ही वो व्यक्ति सोचता है। चलो ये एक बिल्कुल अलग टॉपिक हो गया, मैं इसको आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, मैं फलित ज्योतिष को ही आगे बढ़ा रहा हूं कि उसके प्रभाव किस तरह से पड़ता है, किस तरह से अपन को उससे रिजल्ट लेने हैं। अब आ गया फलित ज्योतिष किस तरह से होता है, किस तरह से उसकी कैलकुलेशन निकलती है और किस तरह से वो काम करता है। अब इससे आगे अपन लोग बढ़ रहे हैं। मैंने जो सेल्फ अपने जीवन के अंदर इस सेक्टर में जो निकाला है, मोटा मोटी आप जीवन को 3 भागों में बांट लें, या 3 चीजों की व्यक्ति को सदैव जरूरत होती है। बस वही फलित ज्योतिष है, वही हमारा जीवन है, वही हमारा सब कुछ है, जीवन का सार आप समझ लें तो ये 3 चीजें। पहली चीज है उपलब्धता, अवेलेबिलिटी। दूसरी चीज है ग्रहण क्षमता, और तीसरा है पाचन, डाइजेशन। अब चाहे वो भौतिक स्थिति हो, पारिवारिक स्थिति हो, स्वास्थ्य की बात हो, जीवन चक्र की बात हो, आयु की बात हो, इन 3 चीजों पे आके आपकी सारी कैलकुलेशंस रुकेगी या अटकेगी। हम पहला पॉइंट लेते हैं उपलब्धता, अवेलेबिलिटी। ग्रह के आधार पर कोई भी चीज किसी व्यक्ति को किस तरह से उपलब्ध होती है या अवेलेबल होती है। अगर आपके ग्रह अच्छे हैं तो ही आपको एक स्वस्थ शरीर अवेलेबल होगा, उपलब्ध होगा। अगर आपकी कुंडली में 7th हाउस अच्छा है तो आपको एक स्वस्थ और अच्छी पत्नी प्राप्त होगी। पैसे वाली आपको चाहिए तो उसमें और कुछ देखना होता है। उपलब्ध होना, किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज की उपलब्धता होना। आज की तारीख में सारे व्यक्ति सारे संसार में उपलब्धता के पीछे ही भाग रहे हैं। वो चीज मुझे उपलब्ध हो जाए। कोई आता है मेरे को वहां नौकरी मिल जाए, कोई आता है मेरे को वो लड़की मिल जाए, कोई आता है मुझे वहां फ्लैट मिल जाए। मैंने आपसे 2 मिनट पहले ही इसी चीज पे बात की है, अवेलेबिलिटी। दूसरी चीज, आपको वो चीज अवेलेबल है, उपलब्ध हो गई, ग्रहण क्षमता। आप उसको ग्रहण कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ये सिर्फ भोजन ग्रहण करने तक नहीं है। भोजन भी ग्रहण करना आदमी के हाथ में नहीं है। वो पैसा बहुत कमा रहा है, उसके पास खाने का वक्त नहीं है, या वो खा ही नहीं पाता। उन पंचों में इतना उलझा रहता है कि 2 बजे वो रात को घर आता है, 7 बजे वो वापस घर से रवाना हो जाता है, उसका भोजन करने का भी टाइम नहीं है। इसी तरह से कोई भी दूसरी चीज ग्रहण, सपोज कीजिए आपको एक अच्छी पत्नी मिल गई, सुंदर, सुशील, अच्छे घराने की। आप इतने व्यस्त हैं, आप विदेशों में ही घूम रहे हैं, आप उसको ग्रहण ही नहीं कर पाते, भोग ही नहीं पाते, उसके साथ अपना समय ही नहीं दे पाते। उपलब्ध है आपको, भाग्य ने आपको वो चीज उपलब्ध करवाई, मगर ग्रहण करने के समय कोई न कोई ग्रहों में ऐसी कमी है, कोई न कोई ऐसी स्थिति बन जाती है, कोई न कोई ऐसी पोजीशन है जिसकी वजह से आप उसको ग्रहण नहीं कर पाते। आपका एक बहुत अच्छी कार है, 25 लाख 30 लाख रुपए इसकी कीमत है, आपने सोशल स्टेटस के लिए खरीदी। पहली बात तो वो उपलब्ध हो गई,
इसका मतलब आपकी कुंडली में उसकी उपलब्धता, 4th हाउस अच्छा है, वाहन की उपलब्धता के लिए उपलब्ध हुआ आपको, ग्रैंड भी आपने कर लिया। डाइजेशन तीसरी और महत्वपूर्ण चीज आ जाती है, आप उसको पचा पाते हैं या नहीं पचा पाते हैं। किसी चीज को पचा पाना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, जीवन की इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत कम विद्वान लोग हैं संसार में जो अपने ज्ञान को पचा पाए। बहुत कम खूबसूरत स्त्रियां हैं संसार में जो अपने रूप को पचा पाई। बहुत कम धनाढ़ लोग हैं जो अपने धन को पचा पाए या बचा पाए। डाइजेशन अच्छे होना भी ग्रहों पर निर्भर है, आपकी कुंडली पर है कि आप किसी चीज को उपलब्ध होने के बाद भी डाइजेस्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ये तीनों चीजें, उपलब्धता, ग्रहण क्षमता और पाचन, डाइजेशन, ये तीनों अगर किसी व्यक्ति के अलाइनमेंट में है या अवेलेबल है, आप समझ लें उसको सातों सुख प्राप्त है। और इस संसार में अभी तक किसी को भी सातों सुख प्राप्त नहीं है। 7 सुख संसार में कहे गए हैं, सातों सुख अभी तक इस संसार में शायद किसी को भी प्राप्त नहीं है। कोई बिरला पुरुष या स्त्री और मुझे अभी तक नहीं मिला है, तो बात दूसरी है। इन तीनों चीजों के ऊपर ही संसार की सारी जन्मपत्रियां, सारी कुंडलियां आधारित रहेगी या रहती है। इन 3 सवालों के अलावा कोई भी सवाल अभी तक नहीं है। मैं हिंदुस्तान के अंदर हजारों लोगों से मिलता हूं, मिल चुका हूं, मिलता रहूंगा अगर ईश्वर ने चाहा तो। यही 3 महत्वपूर्ण सवाल है, यही 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं आपके सामने फिर दोहरा रहा हूं, उपलब्धता, ग्रहण क्षमता और पाचन, डाइजेशन। इन तीनों के अलावा कोई भी विषय नहीं है, कोई भी दूसरी चीज नहीं है। दर्शकों, इन तीनों पॉइंट्स को मैं कल बेहतर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, बताऊंगा कि कौन सा ग्रह किस स्थिति में होने से कौन सी चीज उपलब्ध होती है, उपलब्ध हो जाए व्यक्ति किस तरह से उसका भोग करता है, और उसके बाद उसकी डाइजेशन सिस्टम्स किस तरह से उसको प्रभावित करता है। धन्यवाद। श्री राजेश जी श्रीमाली भारतवर्ष के विभिन्न शहरों में समय समय पर उपलब्ध रहते हैं। अपनी कुंडली, जन्मपत्री संबंधी विश्लेषण एवं परामर्श हेतु आप अग्रिम अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिल सकते हैं। आप अपनी किसी भी व्यावसायिक, पारिवारिक, शारीरिक अथवा मानसिक समस्या के समाधान हेतु निजी तौर पर या टेलीफोन द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 0291 2656540। हमारे मोबाइल नंबर हैं 0982902428। अन्य मोबाइल नंबर 0982912428, या आप ईमेल के द्वारा भी श्री राजेश जी श्रीमाली से परामर्श कर सकते हैं। rajesh_shrimali@ymail.com। श्री राजेश जी श्रीमाली द्वारा ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों और ग्रहों का आम व्यक्ति पर प्रभाव विषय पर लिखित अद्वितीय पुस्तक समय चक्र और आप शीघ्र प्रकाशित होने जा रही है। पुस्तक की प्रति बुक करवाने हेतु संपर्क करें 09462094110 029126565540। पुस्तक हेतु न्यौछावर राशि है ₹180। दर्शकों नमस्कार, समय चक्र और आपके एक और एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कल हम बात कर रहे थे 3 मुख्य बिंदुओं पे, 3 मुख्य चीजों पे, कि जीवन के अंदर 3 मुख्य चीजें हैं जिनके ऊपर सारा जीवन चक्र चलता है। व्यक्ति उन्हीं के बारे में सोचता है, उन्हीं के आधार पर अपने जीवन की गणना तय करता है, अपना भविष्य तय करता है, अपना भूत देखता है कि मैंने कल क्या किया, कैसे हुआ, आज मेरे पास वो उपलब्ध क्यों नहीं है, या कल मेरे पास जो उपलब्ध नहीं था आज वो कैसे उपलब्ध हुआ। उपलब्धता हो गई, उसकी ग्रहण क्षमता, आज मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ कुछ और है, कल मेरी कुछ और थी, किस वजह से मैं कल कोई चीज नहीं एक्सेप्ट कर रहा था, आज मैंने उसको क्यों एक्सेप्ट किया। सपोज कीजिए कल आप अपने पुत्र से किसी बात पे विवाद हो जाए, उसे अलग रहने लगे या अलग हो जाए, फिर उसको वापस एक्सेप्ट कर लेते हैं। काल देश परिस्थिति का प्रभाव, अब मैं आपको इससे आगे ले जा रहा हूं। काल देश और परिस्थिति, ये फलित ज्योतिष में किस तरह से काम कर रहा है। देखिए पहली 3 चीजें हो गई आपके पास, उपलब्धता,
ग्रहण क्षमता और डाइजेशन, पाचन क्षमता। अब तीन और चीजें आ गई, काल, देश और परिस्थिति। काल, देश और परिस्थिति फलित ज्योतिष में किसी भी कुंडली को किस तरह से इफेक्ट करती है, यह सवाल हमेशा हर आदमी के जहन में उठेगा, उठना चाहिए। काल, देश और परिस्थिति। परिस्थितियां, जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुसार उस कुंडली पर उस व्यक्ति का प्रभाव होगा। परिस्थिति कैसे होती है, आप एक बहुत निम्न क्लास परिवार में जन्म लेते हैं, फिर आप ग्रोथ शुरू करते हैं। एक व्यक्ति बहुत उच्च परिवार में जन्म लेता है, वो अपनी ग्रोथ शुरू करता है। उन दोनों ग्रोथ में बहुत बड़ा अंतर रहेगा, रहता है। उनके जो बेसिक्स ग्राउंड्स हैं, एक बहुत निचले स्तर का है, एक बहुत ऊंचे स्तर का है। ये जो गैप है, परिस्थितिय प्रभाव सदैव रहेगा, हर कुंडली में रहेगा। सपोज कीजिए मुझे या आपको कोई कुंडली देखनी है, देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपने पास आता है, उसकी स्थिति है कि 5 लाख तक वो कैपिटल लगा सकता है किसी कारोबार में। ये व्यक्ति आता है, वो कहता है मैं 50 करोड़ की कैपिटल। परिस्थिति का प्रभाव उन दोनों के ऊपर आ गया, वो दोनों एक नया व्यापार शुरू करने का सोच रहे हैं। अब परिस्थितियां दोनों की बिल्कुल अलग अलग होगी। एक 5 लाख की कैपिटल लेके मूव हो रहा है, एक 50 करोड़ की कैपिटल लेके मूव हो रहा है। एक सीधा इंडस्ट्रियलिस्ट बनेगा, एक छोटा सा दुकानदार बनेगा। दोनों के ग्रह एक जैसे हो सकते हैं, एक स्थिति में हो सकते हैं, एक जैसी उनकी कुंडलियां हो सकती है, एक ही दशा और महादशा उनको चल सकती है, मगर परिस्थिति का पहला प्रभाव उनके ऊपर आ गया। एक आदमी 5 लाख से कारोबार शुरू कर रहा है, एक आदमी 50 करोड़ से शुरू कर रहा है, या एक आदमी के जीवन में उसके पास 5 रुपए भी नहीं हो, ग्रोथ एक जैसी रहेगी। जब वो 10% का प्रॉफिट पाएगा, डेफिनेटली वो भी 10% का प्रॉफिट पाएगा। छोटा सा एक और फर्क ले लेते हैं। उसके पिताजी जो 50 करोड़ से शुरू होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, उस कैपिटल अकाउंट पे अगर वो मूव होता है, वो एक कोई जॉब प्रोफाइल से निकले होंगे, उसकी लाइबिलिटीज भी उस पर आएगी, परिस्थितियों का असर रहेगा। देश, आप किस देश में हैं या किस भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। सपोज कीजिए मैं बॉम्बे में रहता हूं, मेरी इनकम कंपेरेटिवली जोधपुर में निवास करने वाले या रहने वाले आदमी के कंपेरेटिव में अच्छी होगी। बॉम्बे में आपकी आय हमेशा अच्छी होगी कंपेरेटिवली टू किसी भी छोटी जगह या रूरल जोन से। तीसरी, अगर आप अमेरिका में रहते हैं बॉम्बे की जगह, आपकी इनकम और भी ज्यादा होगी। ट्रैफिक रूल्स, छोटी सी बात है, हिंदुस्तान में कोई भी गाड़ी किधर से भी नॉर्मली लेके चला जाता है, चलता है। कुछ महानगरों को छोड़ दें आजकल की ट्रैफिक व्यवस्था में, अमेरिका में आप नहीं चला सकते, लाइन टूटते ही गाड़ी सीज हो जाती है आपकी। देश का प्रभाव, नियमबद्धता, ये वहां तय होती है। या कुंडली का प्रभाव, एक ही कुंडली, मैं जब अमेरिका पहुंचूंगा मेरे ऊपर उस देश के नियम लागू हो जाएंगे, उस देश के नियमों के अनुसार मुझे चलना है। भारत के अंदर उसके नियम अलग है, उसके अनुसार मुझे चलना है। काल, समय क्या चल रहा है, आयु प्रभाव। सपोज कीजिए आपकी आयु 20 वर्ष है, डेफिनेटली आप शादी का प्लान करेंगे, हर आदमी करता है। अवेलेबल हुई है स्त्री, विवाह कर लिया। शुक्र की किसी को महादशा लगी 60 साल की उम्र में, उसको भी एक स्त्री मिली। काल, स्त्री, समय, स्थिति, कोई यूज नहीं है उसका, उसकी शारीरिक क्षमताएं ही समाप्त हो चुकी है। वहां तक उस स्त्री का उसके जीवन में केवल जो उपयोग रह जाएगा या जो स्थिति रह जाएगी वो रहेगी मानसिक संतुष्टि या मानसिक स्थिति तक। मानसिकता का जहां प्रश्न आएगा तो 20 वर्ष की स्त्री से उसका कोई लिंक नहीं होना चाहिए। 50 से 60 साल की स्त्री के साथ ही उसकी मानसिकता एक जैसी होगी, सोच ऐसे एक जैसी होगी, तो उस उपलब्धता का वहां पे कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा, कोई भी रिजल्ट नहीं ले सकते। तो काल, देश और परिस्थिति कुंडली को प्रभावित करती है, ठीक है। उसका प्रभाव हमेशा आपको अपनी कुंडली पे देखना ही होगा। अब एक और महत्वपूर्ण चीज मैं यहां पे क्लियर कर दूं, इसके बाद मैं कल से अलग अलग टॉपिक्स पे आपसे चर्चा करूंगा। कैरियर्स किस तरह से है, लव मैरिजेस के जो मैटर्स है वो किस तरह से है, स्वास्थ्य किस तरह से है, कोई स्पोर्ट्समैन अगर बनना चाहते हैं तो वो किस तरह से कुंडली देख के अपन पता करेंगे, गायक कलाकार बनना चाहता है किस तरह से, एजुकेशन सेक्टर्स के अंदर कोई अगर जीवन जी रहे तो किस तरह से, इंडस्ट्रीज, नेट प्रॉफिट्स, लॉसेस, ये अलग अलग टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं अगले कुछ दिनों में चर्चा शुरू कर दूंगा, या जैसी परिस्थितियों के हिसाब से एपिसोड्स आपके सामने आने लग जाएंगे। अगली बात इससे जुड़ी हुई है ताकि आप और ज्यादा क्लियर समझ लें। एक व्यक्ति को एक चीज अवेलेबल हो जाती है, उस चीज का वो उपभोग करने लगता है और समय की धारा में उस
उसकी कुंडली में कुछ ऐसी पोजीशन बन जाती है कि वो उससे हट जाता है या उससे दूर हट जाता है। सब कुछ है उसके अंदर, कैलिबर भी है, एप्लीकेबिलिटी भी है, उसके अंदर वो पावर भी है, सब कुछ है, मगर भाग्य कुछ समय के लिए या उसके स्टार्स कुछ समय के लिए उसका सपोर्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो आदमी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाता जहां पर दूसरा व्यक्ति पहुंच जाता है। मेरे जीवन में एक बहुत ही मैंने अपने बचपन से देखा है जो मुझे प्रभावित करता है, हो सकता है आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हो। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली। सचिन तेंदुलकर जी विश्व के महानतम खिलाड़ी हैं, अति कर्मयोगी व्यक्ति है, अति भाग्यशाली व्यक्ति है। यही स्थिति विनोद कांबली के साथ भी है। वो भी अति कर्मयोगी व्यक्ति है, उन्होंने भी अति कर्म अपने बचपन में किया है। सचिन तेंदुलकर जी और विनोद कांबली जी के लगभग स्टूडेंट लाइफ में, स्कूलिंग में रिकॉर्ड एक जैसे रहे हुए हैं, स्टेमिना बॉडी की एक जैसी रही हुई है, एक ही कॉलोनी या शायद बॉम्बे के एक ही क्षेत्र से वो लोग उठे हुए हैं। जरूर ऐसी विनोद कांबली की कुंडली में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसी पोजिशन है, कुछ ऐसी दशा है कि आज जहां सचिन तेंदुलकर जी हैं वहां विनोद जी कांबली नहीं पहुंच पाए। वो दोनों गंभीर अच्छे मित्र भी हैं, मगर तेंदुलकर जी उन्नतोत्तर वृद्धि करते गए, कर्मयोगी व्यक्ति है, मगर मैं यहां ये नहीं कह सकता कि विनोद जी नहीं है। कुंडली में कोई ना कोई ऐसी स्थिति बनती है, एक आदमी उस चीज को अचीव कर लेता है लाइफ में और दूसरा आदमी नहीं कर पाता है। एक आज क्रिकेट सम्राट है और शायद दूसरा व्यक्ति कुछ बॉम्बे लेवल पे कुछ खेल रहे होंगे। इस चीज को आप समझें, माने कि समान क्षमताएं होते हुए भी अगर आपके भाग्य या आपके उस पर्टिकुलर ग्रह ने आपको अगर रिजल्ट नहीं दिए हैं तो वो आपके जीवन पे सदैव प्रभाव डालेंगे और प्रभाव डालते रहेंगे। दर्शकों, कल से मैं आपके सामने शुरू कर रहा हूं कैरियर। कोई भी व्यक्ति किस सेक्टर को चुने, आप अपनी कुंडली स्वयं देखें कल से, किस सेक्टर को चुनने से उनको क्या प्रॉफिट्स होंगे और क्या लॉसेस हो सकते हैं, कहां पे उनको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे और किन सेक्टर में जाने से उनके रिजल्ट्स पुअर आते हैं। धन्यवाद। श्री राजेश जी श्रीमाली भारतवर्ष के विभिन्न शहरों में समय समय पर उपलब्ध रहते हैं। अपनी कुंडली, जन्मपत्री संबंधी विश्लेषण एवं परामर्श हेतु आप अग्रिम अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिल सकते हैं। आप अपनी किसी भी व्यावसायिक, पारिवारिक, शारीरिक अथवा मानसिक समस्या के समाधान हेतु निजी तौर पर या टेलीफोन द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 0291 2656540। हमारे मोबाइल नंबर हैं 0982902428। अन्य मोबाइल नंबर 0982912428 या आप ईमेल के द्वारा भी श्री राजेश जी श्रीमाली से परामर्श कर सकते हैं। rajesh_shrimali@ymail.com। श्री राजेश जी श्रीमाली द्वारा ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों और ग्रहों का आम व्यक्ति पर प्रभाव विषय पर लिखित अद्वितीय पुस्तक समय चक्र और आप शीघ्र प्रकाशित होने जा रही है। पुस्तक की प्रति बुक करवाने हेतु संपर्क करें 09462094110 029126565540। पुस्तक हेतु न्यौछावर राशि है ₹180।